रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की तरह ही तपस्वी था। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जागता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किस वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या कर रहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास पहुंचे और उनको वर मांगने को कहा। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था, रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वो अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल इस दानव की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, मांगो क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वो इंद्रासन मांगेगा और वो एक योद्धा बन जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था, इसलिए कुंभकर्ण को मतिभ्रष्ट कर दिए। तब कुंभकर्ण इंद्रासन के जगह निद्रासन मांग लिया। कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। रावण अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहां रहने वाली एक कन्या वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहां मौजूद थी और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की और ये दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो सहाद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभ महोदर नाम का राजा की कन्या माला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बर्जबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था। क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था, इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी माला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वह राक्षस बने। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ाकर रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए ही राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार हुए। कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया।
यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु और कैटव के रूप में युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटव था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटव को लगा कि अब विष्णु जी हमसे डर गए। एक समय की बात है, कैटव ने पूछा कि भगवान आप हमें किस रूप में मिलेंगे, कुछ तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा होऊंगा, जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिए थे। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में एक आर्षि के शराब के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा था, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिए, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा कि भगवान, आप बोले थे कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूं। उस समय भगवान विष्णु ने बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। इसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे। लेकिन कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां माला और व्रजबाला थीं। लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थीं, क्योंकि ब्रजबाला और तदमाला दोनों ने ही श्रीराम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। कुछ पुराणों और कुछ महान ऋषियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह वापस विष्णु जी का द्वारपाल विजय बन गया। राक्षस योनि से मुक्ति मिलने के बाद कुंभकर्ण का जीवन सफल हो गया। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी सनातन धर्म की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। जय श्री राम।